ये तंत्र मंत्र से, टोने टोटकों से, कहानियों से और जादू चमत्कार से, ईश्वरी शक्ति से, इन बाबाओं के माध्यम से, धार्मिक ग्रंथों से आपका जीवन का भला ना हुआ था, ना कभी होगा। तो प्रशांत बहुत मेरा छोटा भाई जैसा है और सोशल मीडिया पे बहुत ही ज्यादा एक्टिव है और अपना चैनल चला रहा है और पाखंडवाद की धज्जियां उड़ाता है। तो प्रशांत बौद्ध को आपने सोशल मीडिया के माध्यम से जरूर सुना होगा। अच्छा बोलते हैं तो कृपया करके उनको थोड़ा सुने। प्रशांत बौद्ध के लिए एक बार जोरदार तालियां। सभी को जय भीम। नहीं, बहुत देर आप लोग शांत बैठे हुए थे, तो मैं चाहूंगा कि एनर्जी के साथ में एक बार जोर से बोलिए सभी लोग, ताकि बाहर तक आवाज जाए। जय भीम। 14 अप्रैल को गए हुए 2 दिन हो चुके हैं, आज 16 अप्रैल है और बड़ी खुशी की बात है कि अभी तक भी प्रोग्राम चलते आ रहे हैं। बाबा साहेब की जयंती इस बार पूरे देश भर में, चाहे वो पिलखवा हो, हापुड़ हो, बुलंदशहर हो, गाजियाबाद में हो, मेरठ हो, तमाम शहरों में, तमाम राज्यों में इतनी शानदार और बेहतरीन तरीके से मनाई गई है, शायद मैं कह सकता हूं कि इतिहास जो है वो बदल दिया। और सबसे बड़ी बात, खास बात क्यों है कि बाबा साहेब की जयंती बहुत खास मनाई गई है, वो इसीलिए क्योंकि अब से कुछ दिन पहले भी कुछ यात्राएं, कुछ रैलियां निकाली गई थी, उनमें दंगे हुए, किसी ने किसी के ऊपर पथराव किए, किसी ने किसी के ऊपर पथराव किए। आपने सुनी होंगी खबरें सोशल मीडिया पर। लेकिन देश भर के लोगों ने बाबा साहेब की जयंती मनाई, विदेशों में मनाई, लेकिन कोई भी ऐसी घटना एक भी सामने नहीं आई। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे बहुजन समाज के लोगों के लिए कि शांति प्रियता के साथ में उन्होंने बाबा साहेब का नाम पूरे देश और पूरे विश्व में लहराया है। और क्योंकि जैसा आप सभी को पता है कि मेरा नाम प्रशांत बौद्ध है और मैं सोशल मीडिया पर पाखंड, अंधविश्वास को लेकर के ज़्यादा काम करता हूं, क्योंकि मैं ये समझता हूं कि अगर हमारा समाज आज तक भी, मतलब सोचिए, बाबा साहेब ने इतने अधिकार दिला हमको दिए कि मैडम ने आपको बताया और भी तमाम वक्तव्य लोगों ने बताया आपको, इतने अधिकार दे दिए, लेकिन उसके बाद भी यदि हम गणना करें तो हमारा बहुजन समाज आज भी बहुत बड़ी संख्या में पीछे है। चाहे वो आर्थिक रूप से हो, चाहे वो सामाजिक रूप से हो, चाहे वो राजनीतिक रूप से हो, चाहे किसी भी तरीके से हो। तो हमको ये गणना करनी पड़ जाती है कि भाई वो क्यों है। तो जब मैं गणना करता हूं और देखता हूं तो मुझे एक सबसे बड़ा कारण दिखाई देता है, वो ये कि जो हमारा बहुजन समाज है, SC, ST, OBC समाज के लोग, माइनॉरिटी समाज के लोग जो हैं, वो लोग पाखंड, अंधविश्वास, बाबाओं के चमत्कार, टोने टोटके और तमाम तरह की चमत्कारिक शक्तियों में विश्वास करते रहते हैं और उन्हीं के पीछे लगे रहते हैं। अभी बाबा साहेब का जन्मदिन हमने बनाया। अब बाबा साहेब क्या है? क्या हमारे घर का कोई छोटा भाई है या हमारी मतलब कोई रिश्तेदार है कि हाँ भाई बर्थडे आया, केक काटा, फूल चढ़ाया और बात खत्म? बाबा साहेब एक शख्सियत हैं और शख्सियत ऐसी हैं जिन्होंने देश के साथ साथ विदेशों में भी परिवर्तन किए हैं। तो हमारा दायित्व ये बनना चाहिए कि हम लोग उनको पढ़ें, समझें, सीखें और जो उनका जीवन का संघर्ष था उससे सीख कर, क्योंकि देखो आपको पता होगा, जितने भी यहाँ बहुजन समाज के लोग बैठे हैं, मैं भी उसी समाज से बिलोंग करता हूँ, तो हमारे जीवन में कोई बहुत ज्यादा सुख नहीं है। और मैं तो अभी यूथ ही हूँ, आप तो लोग बहुत बड़े एजिड लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, माताएं बहनें बैठी हुई हैं, हमारी माताएं बैठी हुई हैं। आप लोगों ने तो शायद हमसे ज्यादा संघर्ष देखा होगा, झेला होगा, हमसे ज्यादा विषम परिस्थितियों को झेला होगा। जब विरोधाभास की भावनाएं होती हैं, जब पढ़ाई लिखाई को लेकर के भगाने की बात होती है, जब अस्पृश्यता की बात होती है, तमाम चीजों को आपने झेला होगा। हमने उतना नहीं झेला है, लेकिन फिर भी हमको ये समझ में आता है कि बाबा साहेब ने किन परिस्थितियों से निकल करके हमको अगर ये चीजें दिलवा पाए हैं, तो आज जो हमारे जीवन में दुख परेशानियां आ रही हैं, हम बाबा साहेब के जीवन से सीख लेकर के अपने जीवन में उसको मोटिवेशन बना करके अपने जो लक्ष्य हैं, और लक्ष्य कौन से? बाबा साहेब का सपना था कि भाई जो मेरा समाज है वो सक्षम बने। सक्षम किस रूप में? भाई वो आर्थिक मजबूत हो, उसको रोटी कपड़ा मकान की दिक्कत ना हो, वो आर्थिक मजबूत बने, उसका सामाजिक वर्चस्व हो कि यदि वो खड़ा होकर के 4 बात बोले
तो 10 लोग 20 लोग उसकी बात को सुनने और मजबूती लेने वाले लोग हों, तो सामाजिक रूप से वर्चस्व हो, उसके बाद में शैक्षणिक रूप से मजबूत हो, कि ऐसा ना हो कि हमारे समाज के जो बच्चे हैं, लड़के लड़कियां, अम्माएं, माता बहनें, बापा चाचा ताऊ जो भी लोग हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वो कहीं पे गए, उनके शिक्षा के बारे में बात हुई और उनको कुछ पता ही नहीं है। तो 2-3 मिशन थे बेसिकली बाबा साहेब के, कि अगर शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से यदि हमारा समाज लड़ाई लड़के अपनी योग्यता को प्राप्त कर लेगा तो वो सफल व्यक्ति की कैटेगरी में आ पाएगा। जैसे यहाँ पर हमारे मुख्य अतिथि सुजीत सम्राट जी हैं, जो कि एडवोकेट हैं, पढ़ लिख करके उन्होंने अपना संघर्ष करके, उनकी जो पुराना जीवन है शायद उसके बारे में आपको ना पता होगा, लेकिन मुझे पता है, मैंने देखा है कि बहुत संघर्ष किया उन्होंने। बहुत जो लोंडे लपाड़े होते हैं वो टाइप से निकल के फिर बाबा साहब को पढ़ के, काम करके, संघर्ष करके, लड़के लोगों से, मनुवादी लोगों से लड़के आज वो यहां तक पहुंचे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के हाईएस्ट वकील हैं, वो हाईएस्ट पेड वकील हैं। तो उन्होंने संघर्ष किया है। आज हमारे समाज में मैं जानता हूं यहां पर भी काफी सारे लोग टीचर, गवर्नमेंट जॉब में बैठे होंगे, तो वो सब लोगों ने किया है अपनी मेहनत से। और जो एक मुख्य बात थी, क्योंकि समय थोड़ा ज्यादा हो रहा है, वकील साहब को मैं समय देना चाहूंगा, मैं बस एक बात बोलना चाहता हूं। देखिए भैया, जब बाबा साहब की बात होती है, चाहे वो 14 अप्रैल पर हो, चाहे वो किसी और दिन हो, तो उसमें हम आप लोगों से ये कहते हैं कि भाई बाबा साहब के बारे में पढ़िए, जो उन्होंने अधिकार दिए हैं उनके बारे में पढ़िए, समझिए, जो उन्होंने जीवन में संघर्ष किया है उसको पढ़िए, समझिए और उसको अपने जीवन में अप्लाई करके किस किस दुखों से निकल करके, कैसे कैसे लड़के उन्होंने इतना बड़ा अचीवमेंट हासिल किया, उन चीजों को पढ़ के अपने लाइफ से रिलेट करके आगे बढ़िए। और जो कामयाबी शायद उन्होंने पाई, हमारा ये दायित्व है कि हम उनसे बड़ी लेवल की उपाधि पाएं। ये शर्म की बात होगी कि बाबा साहब ने उस जमाने में मेहनत करके इतना मुकाम पा लिया और आज के लोग इतना भी नहीं पा रहे। तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम बाबा साहेब से भी बड़ा मुकाम पाएं, और उनका वही सपना था। तो एक तरफ तो हम लोग ये कहते हैं, और दूसरी तरफ जो सबसे बड़ी समस्या मैं देखता हूं समाज के अंदर में वो क्या है कि जो देश भर में बाबा लोग हैं, कई धर्मों के बाबा लोग हैं, और एक से एक बड़े चमत्कार करके दिखा रहे हैं और सारी चीजें करने लगे हुए हैं, सोशल मीडिया पे खूब वायरल हो रहे हैं, और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, टीवी है, वो खूब उनको प्रचार कर रहा है, खूब दिखा रहा है। वो बाबा क्या करते हैं, हमारे SC ST OBC के लोगों को बुलाते हैं, उनकी बीमारियों को भगाने का दावा करते हैं, उनकी आर्थिक तंगी दूर करने का दावा करते हैं, उनके घर में शिक्षा की समस्या का दूर करने का दावा करते हैं, जो भी पारिवारिक समस्या है उनको दूर करने का दावा करते हैं, लेकिन सिर्फ दावा और बकवास करते हैं। उनके उपाय इतने वाहियात, इतने इलॉजिकल, इतने बेवकूफ वाले होते हैं कि यदि आज के 10वीं क्लास में पढ़ने वाले बच्चे को सुनाए जाए तो वो भी उनको 4 गाली देकर चला जाएगा। लेकिन वो हमारे समाज के लोगों को गुमराह करने में लगे हुए हैं कि अगर तुम्हारा कर्जा माफ करना है तो तुम कर्जा मेहनत मत करो, मेहनत करके पैसा कमा के उसको पैसा वापस मत दो, आप एक काम करो, कलावा लो, नदी में छोड़ो, नारियल बहाओ, ये फला मंत्र का जाप करो और तुम्हारा कर्जा उतर जाएगा। अच्छा, ऐसा होता तो नीरव मोदी, मालिया पालिया, इनको क्यों नहीं बताया उन्होंने तरीका? एक बाबा आता है, वो कहता है कि अगर आपको परीक्षा में पास होना है, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप एक बेल पत्थर का पत्ता लो और उस पर शहद लगा के शिवलिंग पर चिपका के आ जाओ और फला फला मंत्र का जाप कर दो, आपका बच्चा पढ़ा भी नहीं होगा पूरी साल, वो पास हो जाएगा। ये बाबा लोग हमारे बच्चों को ये ज्ञान दे रहे हैं और टीवी वाले लोग उनको दिखा रहे हैं और हमारे लोग देख रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, सीख रहे हैं। अरे अब सोच के देखिए, SC ST OBC समाज के लोगों को यदि ये बाबा लोग इतने आसान उपायों से सारी चीजें दिलवा देंगे, रोटी, कपड़ा, मकान, पैसा, दौलत, शोहरत, सब कुछ दिलवा दे रहे हैं, तो भला हमारा समाज संघर्ष क्यों करेगा? तो असल में ये लोग हमारे समाज को आलसी और निकम्मा बनाने के पूरे प्रयास में लगे हुए हैं। और मैं प्रशांत बोध अपना काम पूरी ईमानदारी से सोशल मीडिया के माध्यम से, ग्राउंड के माध्यम से ये करने में लगा हुआ हूं
कि मैं तमाम लोगों तक जाकर के ये बताऊं, अपने बहुजन समाज के लोगों तक, और जो प्यार से सुने वो प्यार से सुने। मैं कान ऐंठ के भी बताता हूं, मोहल्लों में जाकर के मैं कान ऐंठ के भी खींच के लाता हूं कि तुझे सुनना पड़ेगा कि भाई आप लोगों का भला तब होगा जब जैसा जीवन आप जी रहे हो वैसा जीवन किसी का पढ़ के आप सीख करके आगे बढ़ोगे। ये तंत्र मंत्र से, टोने टोटकों से, कहानियों से और जादू चमत्कार से, ईश्वरी शक्ति से, इन बाबाओं के माध्यम से, धार्मिक ग्रंथों से आपका जीवन का भला ना हुआ था, ना कभी होगा। और ये कहते हैं कि हो जाएगा हो जाएगा। अरे चलो, हम तो आज कामयाब हो गए इस देश में, अब भी तो गरीब हैं, अब भी तो लोग भूखे सो रहे हैं, अब भी तो अत्याचार हो रहा है, अब भी तो करप्शन हो रहा है, अब भी तो लोग अनपढ़ हैं। तो अब क्यों नहीं सरस्वती माता उन अनपढ़ बच्चों को ज्ञान दे रही है? अब क्यों नहीं लक्ष्मी माता वो जो बच्चे भूखे सो रहे हैं उनको पैसा दे रही है? ना, जिनके पास नहीं है उनको देंगे नहीं, और जिन्होंने अपनी मेहनत से लिया है उनका श्रेय उनको दिलवा देंगे। अरे नहीं नहीं, तुमसे थोड़ी, उन्होंने दिया है। तो बस ये छोटी सी बात थी जो मैं कहना चाहता था इस मंच के माध्यम से, कि बाबा साहेब वो एक वास्तविक इंसान है जिसने संघर्ष करके हमको दिलाया है, और जो आपका और मेरा जीवन है वो वास्तविक है। और वास्तविक जीवन में आपको भी पता होगा, इंडिविजुअली जो लोग यूट्यूब पे वीडियो देख रहे, फेसबुक पे देख रहे, उनको भी पता होगा कि आपने जो किया है उतना मिला है, जो यहाँ बैठे हैं उन्होंने जितना किया उनको उतना मिला है, जितना मैंने किया है उतना मुझे मिला है। बाकी कोई फालतू की चीजें किसी को नहीं मिली हैं। अगर मिलती तो ये देश सबसे सौभाग्यशाली देश होता। तो बस यही कुछ बातें थी जो मैं आप लोगों को बताना चाहता था। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम।